और आइए अब देखते हैं इलेक्शन रश, जिसमें आपको दिखाएंगे चुनावी राज्यों की खबरें। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी खबरों की। चुनाव से पहले बीजेपी का जनसंपर्क अभियान तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में किया डोर टू डोर कैंपेन। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मौजूद रहे। फ्री बिजली के वादे को लेकर सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, चांदनी रात और बिजली चोरों को अच्छी नहीं लगती। जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए बिजली जब जो आज कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, इनसे पूछना चाहिए बिजली जब आती नहीं थी, तुम बिजली नहीं देते थे, तुम तो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, क्योंकि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती है। पेंशन स्कीम को लेकर सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। कहा, पुरानी पेंशन रोक की गई, तब उनके अब्बा जान ही थे यूपी के सीएम। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी, तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सीएम योगी का मायावती पर निशाना। कहा, गोरखपुर का श्री गोरक्षपीठ है सामाजिक न्याय का मंदिर, कभी आइए शांति मिलेगी। बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। ट्वीट कर कहा, जनता दंगों वाली सरकार को नहीं आने देगी सत्ता में, 10 मार्च को खिलेगा कमल। यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी पर बोला हमला। कहा, अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी, युवाओं का अनादर महंगा पड़ेगा बीजेपी को। लखनऊ में बीजेपी की महिला ब्रिगेड का डोर टू डोर कैंपेन। अदिति सिंह, अपर्णा यादव के साथ अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। अखिलेश पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शायराना अंदाज में कसा तंज। कहा, ये वही समाजवादी पार्टी है जिससे जनता खफा है और 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रियंका गांधी पर ट्वीट करके साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की हालत खस्ता हाल, उसने सीएम उम्मीदवार पर कुछ घंटों में बदला स्टैंड। बहुजन समाज पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पहले चरण के लिए किया ऐलान। मायावती और सतीश चंद्र मिश्र के अलावा 30 लोगों का नाम। सीटों के बंटवारे को लेकर अनुप्रिया पटेल का बयान। कहा, अंतिम दौर की बैठक हुई पूरी, जल्द होगा सीटों का ऐलान। बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस ने रामपुर की स्वार सीट से किया प्रत्याशी घोषित। हैदर अली खान को बनाया गया एनडीए का उम्मीदवार। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव पार्टी ने घोषित किया अपना पहला प्रत्याशी। हरदोई जिले की संडीला सीट से सुनील अर्कवंशी को बनाया उम्मीदवार। अपर्णा यादव ने बताई बीजेपी में शामिल होने की वजह। कहा, राष्ट्रवाद की वजह से बीजेपी में शामिल हुई। मेरा ये मानना है कि मैंने राष्ट्रवाद के विचार को लेकर के ये पार्टी चुनी है और मेरा जो संकल्प है कि राष्ट्र सबसे पहले है, उसके बाद कुछ और। चुनाव से पहले सामाजिक परिवर्तन मोर्चा को मिली मजबूती। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और पीस पार्टी का हुआ गठबंधन। 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा सामाजिक परिवर्तन मोर्चा। मोर्चे की जीत पर चंद्रशेखर आजाद होंगे मुख्यमंत्री। मोर्चे की ओर से संत कबीर नगर से चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर अयूब। समाजवादी पार्टी को मिला देश के सबसे लंबे कद के आदमी का साथ। धर्मेंद्र प्रताप सिंह की लंबाई 8 फुट 2 इंच। अखिलेश यादव ने दिलाई सदस्यता। कैराना में गृह मंत्री अमित शाह के कैंपेन को लेकर समाजवादी पार्टी ने की चुनाव आयोग में शिकायत। आचार संहिता के उल्लंघन का लगाया आरोप। एसपी के सचिव राजेंद्र चौधरी ने लिखा पत्र। समाजवादी पार्टी ने झांसी में घोषित किए कुछ उम्मीदवार। गरौठा विधानसभा सीट से दीप नारायण सिंह को मिला टिकट। बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी सरकार में नहीं हुआ कोई काम। टिकट कटने से नाराज बीजेपी विधायक ने दिया इस्तीफा। फतेहाबाद से विधायक जितेंद्र वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। उन्नाव सदर से पंकज गुप्ता होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार बनाया प्रत्याशी। समर्थकों में खुशी की लहर। सयाना से बीजेपी विधायक देवेंद्र लोधी का ग्रामीणों ने किया विरोध। विधायक को सुनाई खरी खोटी। वादे न पूरे करने पर लगाया आरोप। झांसी में बीजेपी को मिली मजबूती। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह का बयान। मोदी और योगी सरकार से के काम से प्रभावित। और अब उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी खबरें। उत्तराखंड कांग्रेस ने जारी की 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। हरीश रावत का नाम लिस्ट में नहीं। विधायक दल के नेता प्रीतम सिंह का नाम शामिल। कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बयान। कहा, जल्द ही बचे हुए 17 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी होगी। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली कांग्रेस की पहली लिस्ट में सिर्फ 3 महिला प्रत्याशी। बीजेपी ने जमकर बोला हमला।
53 उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद उत्तरकाशी में कांग्रेस में बगावत। लगभग 200 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। ओबीसी प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष संजय डोभाल को टिकट न मिलने पर जताया विरोध। कांग्रेस नेता हरीश रावत का दावा, कहा मेरे ही नेतृत्व में लड़ जा रहा है चुनाव, बहुमत हुआ तो कांग्रेस अध्यक्ष को कहूंगा नाम घोषित करने के लिए। मेरा काम है बहुमत जुटे, और बहुमत जुट जाएगा तो जो हमारी टाइम टेस्टेड ट्रेडिशन है कि हम कांग्रेस अध्यक्षा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता को नामजद कर दीजिए, वो हमारा नेता नामजद कर देंगे। हरीश रावत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का तंज, कहा खुद ही चुनाव से दूर जा रहे हरीश रावत, इसीलिए लिस्ट में उनका नाम नहीं है। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पर निशाना। प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने कहा कांग्रेस की केवल एक गारंटी, उनके विधायक बिक जाएंगे बीजेपी में। बीजेपी का चुनाव प्रचार तेज। देहरादून में सीएम धामी, प्रहलाद जोशी ने चुनाव अभियान रथ को किया रवाना। और अब खबरें पंजाब चुनाव से जुड़ी। सीएम केजरीवाल का दावा, ईडी सत्येंद्र जैन को करने वाली है गिरफ्तार। कहा हमें ना रेड से डर लगता है ना जेल से, हम चन्नी जी की तरह रोएंगे नहीं। और भी किसी को भी गिरफ्तार करना चाहें गिरफ्तार कर सकती हैं, क्योंकि हमने कभी कोई गलत काम किया नहीं है। हम सब के ऊपर, मेरे ऊपर रेड हो चुकी है, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर रेड हो चुकी है, सत्येंद्र जैन के ऊपर रेड हो चुकी है, हमारे 21 एमएलएज को गिरफ्तार किया जा चुका है। सारे मामले कोर्ट से छूट गए। सत्येंद्र जैन के मामले में भी क्या होगा, इन्हें गिरफ्तार करेंगे, 5-10 दिन में बेल हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। तो हमें ना जेल जाने से डर लगता, ना आपकी रेड से डर लगता है। चुनाव से पहले शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका। पूर्व मेयर बलवंत राय नाथ कांग्रेस में शामिल, सीएम चन्नी ने दिलाई सदस्यता। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा पर एफआईआर दर्ज। मुस्तफा पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का है आरोप। और अब खबरें गोवा चुनाव से जुड़ी। कांग्रेस नेता नाना पटोले का बीजेपी पर हमला। कहा गोवा में बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू, लोग छोड़ रहे हैं बीजेपी का साथ। आखिर बबुल बोए तो बबुल के पे निकलेंगे, आम के नहीं। और बीजेपी को अब उल्टी गिनती शुरू है, उसके परिणाम बीजेपी को आने वाले दिनों में भुगतने पड़ेंगे। पूर्व सीएम लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी से दिया इस्तीफा, टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। टीएमसी के लिए प्रचार करेंगे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी। टीएमसी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम शामिल। और अब मणिपुर चुनाव से जुड़ी खबरें। मणिपुर चुनाव से पहले एएफएसपीए हटाने की मांग तेज। सीएम एन बीरेन सिंह ने दिया बड़ा बयान, राज्य से एएफएसपीए को हटाने की मांग की। सीएम एन बीरेन सिंह ने किया जीत का दावा। कहा 2/3 बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.